अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मकान या घर बनाने का फ़ैसला बुनियादी तौर पर एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और वो है उसकी कॉस्ट। इसको जाने बगैर नेचुरली आप फ़ैसला नहीं कर सकते और इसको जाने बगैर आपको फ़ैसला करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कॉस्ट एस्टिमेट करना अच्छे तरीके से, ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से ये अप्रॉक्सीमेशन करना हर किसी के स्किल नहीं होती। इसमें मार्केट में जो स्किल्ड लोग हैं वो ये काम करते हैं। सर्टनली वो प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेंड हैं, उनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होती है। इस हवाले से कुछ दिन पहले मेरे कोलीग जुनैद परवाज़ साहब इस पर BOQ जिसको कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के हवाले से एक वीडियो भी कर चुके हैं। ये कह लीजिए कि आज की हमारी वीडियो उसी का एक तसलसल भी है, उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है और उसकी अमली एप्लीकेशन भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल चुनाइयों का क्या खर्चा आएगा, ईंटें कितनी लगेंगी, कितनी लगनी चाहिए हैं, सीमेंट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, प्लस्तर कितना लगेगा, कितना खर्चा आएगा उसके ऊपर, प्लम्बिंग के ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा, इलेक्ट्रिकल के ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे कॉस्ट फैक्टर्स हैं जो कपल हो के सारे एक्यूमुलेट हो के आपके टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को निकालते हैं। हम आज जो जहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं वो बहुत बुनियादी चीज़ों से होगा, जैसे खुदाइयाँ हैं या आपकी टर्माइट ट्रीटमेंट है या चुनाइयाँ हैं, उससे इब्तिदा करेंगे। आज हम फ़िलहाल ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप प्लॉट एक्वायर कर चुके हैं और उसकी जो इब्तदाई अखराजात हैं, कंस्ट्रक्शन से पहले के अखराजात हैं, वो पे कर चुके हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग की फ़ी है। अगर आप डिज़ाइन नहीं करवा रहे, किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ डिज़ाइनिंग मैंडेटरी नहीं है, आप खुद अपने तौर पे करते हैं, तो ज़ाहिर है वो इसमें शामिल नहीं है। कोई सरकारी अखराजात हैं, सोसाइटी के अखराजात हैं, वो पे कर चुके हैं और अब आप तामीर के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, अब आप इब्तिदा करना चाहते हैं या इन एनी केस उससे भी पीछे हैं, बट आप ओवरऑल लीविंग असाइड दीज फ़ी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। नाज़रीन, हम ये तमाम अवामिल जो कंस्ट्रक्शन का नॉर्मल एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे ज़ाहिर सबसे पहले खुदाइयाँ की जाती हैं, बुनियादें भरी जाती हैं, तो हम उसी से इब्तिदा करेंगे और उस जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस आगे जाता है उसी सीक्वेंस में आपको बाकी अवामिल की भी कॉस्टिंग का तरीक़ाकार बताते जाएंगे। चलें इब्तिदा करते हैं आज सबसे पहले एक्सकेवेशन से। अभी आपको हम एक टेबल दिखा रहे हैं, इसमें हमने एज्यूम ये किया कि हमने 2 प्लॉट साइज़ ले लिए आपकी सहूलत के लिए। आप इन जो फार्मूलाज हैं या जो तरीक़ाकार है उसमें अपने प्लॉट के साइज़ को ले लीजिए, उसके डायमेंशन ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। इस टेबल में हमने 5 मरला और 1 कनाल लिया। अब इसमें 5 मरले के अमूमी डायमेंशंस 25 बाय 50 फीट होता है और 1 कनाल का 50 बाय 90 होता है, जिसके तहत उसका टोटल आपका जो एरिया निकल आया वो 5 मरले का या 25-50 का 1250 निकल आया और 1 कनाल का आपका एरिया निकला है 4500 स्क्वायर फीट। अगर आप बेसमेंट नहीं बना रहे और नॉर्मल आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका इंजीनियर आपको ये रेकमेंड करता है कि आपने कितनी एक्सकेवेशन करनी है। बेसमेंट की भी वही रेकमेंड करता है, लेकिन जनरली ये होता है कि अगर बेसमेंट नहीं है तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से एक्सकेवेशन शुरू की जाती है वो रोड लेवल होता है और आमतौर पे रोड से आप 3 फुट या 4 फुट नीचे जाते हैं। इस वीडियो में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम रोड से 4 फुट नीचे जा रहे हैं और ट्रेंचेस खोदने की सिचुएशन में भी आपका प्लॉट तकरीबन कोई 30 to 40% एक्सकेवेट हो जाता है, चाहे कनाल का हो या 5 मरले का हो या 10 मरले का हो। तो हमने इसमें इस टेबल के मुताबिक हमने एक मीडियन ले लिया 35%। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा 30 to 40% होता है, आमतौर पर 35% आप भी एज्यूम कर लीजिए। अगर आप 35% एक्सकेवेशन एज्यूम करते हैं तो आपका जो एक्सकेवेटेड एरिया है वो तकरीबन 437 स्क्वायर फुट निकलता है 25-50 की सूरत में
और 1575 स्क्वायर फीट निकलेगा एक कनाल की सूरत में, जिसके डायमेंशन 50 बाय 90 फीट होता है। आगे आ जाइए तो उसमें आपको नज़र आएगा वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेटेड एरिया, कि यानी कि आप जब एक्सकेवेशन करेंगे तो कितनी मिट्टी निकलेगी या कितना गैड़ा या ग्रेवल उसमें निकालना पड़ेगा आपको, अप टू 4 फीट डेप्थ। तो वो 5 मरले वाले में आपका तकरीबन 1750 स्क्वायर फीट आपका वॉल्यूम रिमूव होगा। और सेम वे जो 50-90 है उसमें आपका जो वॉल्यूम रिमूव होगा दैट विल बी 6300 क्यूबिक फीट। ये जो यूनिट है ये क्यूबिक फुटों में है, क्यूबिक मीटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पे क्यूबिक फुटों में काम होता है, इसलिए हमने यहाँ CFT का यूनिट लिया है। आजकल के हिसाब से जो मार्केट में नॉर्मल एक्सकेवेशन के चार्जेस हैं वो 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये या 14 रुपये भी हो सकता है। ये तकरीबन इतना आपका एक्सकेवेशन का एक्सपेंस आता है पर क्यूबिक फुट। तो उस हिसाब से आपके अगर 1750 क्यूबिक फीट रिमूव हो रहा है और रेट 15 रुपये है तो आपका 26,250 रुपया आपका एक्सकेवेशन का एक्सपेंस आएगा इन केस यू आर नॉट बिल्डिंग बेसमेंट। और अगर एक कनाल है तो तकरीबन 95,000 रुपये आपका एक्सपेंस आ जाएगा खुदाइयों का। ये नॉर्मल सिचुएशन में जहाँ बेसमेंट नहीं है ये उसका एक्सपेंस है। अब आप आगे आ जाइए इन केस ऑफ बेसमेंट है। अब बेसमेंट की डायमेंशन का भी वॉल्यूम ही निकलेगा कि 25 बाय 50 का आपका प्लॉट है और आपने 10 फुट गहराई में जाना है। तो उस सिचुएशन में आपका जो वॉल्यूम ऑफ होगा एक्सकेवेशन या वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूवल दैट विल बी 12,500 क्यूबिक फुट, और एक कनाल की सिचुएशन में वो होगा 4500। हमने यहाँ एज्यूम ये किया है कि हम 10 फुट की डेप्थ पे जा रहे हैं और पूरा प्लॉट एक्सकेवेट हो रहा है। नॉट ओनली कि आपका प्लॉट के अपने डायमेंशन के अंदर होगा, आपको वर्किंग स्पेस भी चाहिए होती है, तो आप 2-2 फुट तकरीबन एक्स्ट्रा एक्सकेवेट करेंगे फ्रॉम ऑल साइड्स, क्योंकि आपने शटरिंग लगानी है, आपने फॉर्म वर्क का भी काम करना है स्टील बांधने के लिए। तो उस सिचुएशन में आपको प्लॉट को 2 फुट एक्स्ट्रा साइडों से एक्सकेवेट करना होगा, और इसकी ग्राउंड प्रिपरेशन के लिए भी आपको तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट तक आपको एक्स्ट्रा एक्सकेवेट करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में आपका 5 मरले के प्लॉट में आपकी जो एक्सकेवेशन का एक्सपेंस है वो होगा तकरीबन 1,80,000 रुपये, और कनाल के लिए आपका एक्सपेंस हो जाएगा 6.5 लाख रुपये। ये आपका एक्सकेवेशन का एक्सपेंस निकल आएगा। अब आप देख लीजिए, अगर आपका 10 मरले का प्लॉट है तो नॉर्मली 10 मरले के प्लॉट के डायमेंशंस 35-50 होता है। अगर 12 मरले का है, 40-80 का है। ये मुख्तलिफ़ शहरों में डायमेंशंस वेरी करते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में 40-80 चलता है, लाहौर में 40-80 भी है, लाहौर में 35-80 भी है, इस्लामाबाद में भी ऐसे है। तो ये आपको अपने प्लॉट के अकॉर्डिंगली इस बेसिस के ऊपर आप अपने एक्सकेवेशन की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। नाज़रीन, ये जो एस्टिमेट हमने आपसे शेयर किया है, ये एस्टिमेट का तरीका आपसे शेयर किया है, ये बेस्ड है ऑन नॉर्मल सॉइल कि अगर आपकी नॉर्मल सॉइल है उसके लिए इन केस अगर आपके प्लॉट में रॉक है, पत्थर है या सॉइल फॉर्मेशन डिफरेंट है तो उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक तो ये चीज़ मद्देनज़र रखिए, रॉक के रेट ज़्यादा होते हैं, वहाँ जैक हैमर यूज़ करना पड़ता है, एक्सकेवेटर आ जाता है, उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है। उसके लिए आपको अपने एक्सकेवेशन कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसके अकॉर्डिंगली नेगोशिएट करना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि नॉट नेसेसरी कि आपका जो भी एक्सकेवेशन लेबर है उसके साथ इसी क्राइटेरिया पे या इसी यूनिट रेट पे ही रेट तय हो, या आप उसके साथ लमसम भी रेट तय कर सकते हैं। लेकिन मोर और लेस आपकी कॉस्ट वहीं रहती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप क्यूबिक फुटों पे करवाएं या आप लमसम पे करवाएं। नाज़रीन, उससे अगला मरहला टर्माइट ट्रीटमेंट का है।
बिफोर यू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, बिफोर यू स्टार्ट ब्रिक मैसनरी या फाउंडेशन वर्क से पहले आपको टर्माइट ट्रीटमेंट करना होती है। एक कोर्स की हमने इसकी क्वांटिटी निकाली है। नाज़रीन, आमतौर पे जो प्राइस है आपके टर्माइट केमिकल की या टर्माइट स्प्रे की, वो तकरीबन 2000 रुपये पर लीटर है, और उसकी जो कवरेज है 200 स्क्वायर फुट पर लीटर होती है। ये वेरी भी करती है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ है। कहीं अगर पर लीटर की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी कवरेज ज़्यादा होती है, वो मे बी 400 स्क्वायर फुट के लिए काफ़ी हो। कहीं अगर प्राइस पर लीटर कम है तो उसकी कवरेज भी कम होती है। तो सब एवरेज आउट करें तो तकरीबन आपकी ये 2000 रुपये पर लीटर केमिकल की प्राइस होती है। अब आपका 5 मरले का घर है तो उसमें फर्स्ट कोर्स जो आपने करना है उस पर आपके तकरीबन कुछ 6 लीटर लगेंगे, और आपका बड़ा घर है, कनाल का है, तो उसके ऊपर आपके तकरीबन 22 या 23 लीटर लगेंगे। टोटल कॉस्ट 5 मरले के लिए आपकी 12,500 आ जाएगी, और बड़े घर के लिए 45,000 तकरीबन उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये फर्स्ट कोर्स है जो एक्सकेवेशन के टाइम पे किया जाता है। दूसरा कोर्स टर्माइट ट्रीटमेंट का आम तौर पे डीपीसी डालने के बाद, डीपीसी लेवल पे कॉम्पैक्शन के बाद उस वक्त भी किया जा सकता है। एक कोर्स उस वक्त भी हो जाता है, और थर्ड कोर्स भी किया जाता है। ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल कंडीशंस के ऊपर। अगर टर्माइट का हमला बहुत शदीद है, किसी इलाके में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पर तीसरा भी कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता। वो आमतौर पे काफ़ी लेटर स्टेज पे आता है, जब आपने अपने फिनिश फ्लोर की बेस बनानी होती है, जिसको हम कच्चा कहते हैं। ये पीसीसी डाली जाती है बिफोर टाइल वर्क। उस वक्त भी एक कोर्स किया जाता है, और करने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप आ जाएंगे डीपीसी लेवल पे आ जाएंगे तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे प्लॉट के एरिया को जो ब्रिक वर्क है उसने कवर कर लिया होता है। तो उस सिचुएशन में आपका एरिया कम हो जाएगा। मे बी आपकी 1 या 2 बोतलें कम कंज्यूम होगी फॉर अ स्मॉलर प्लॉट साइज़। बड़ा प्लॉट साइज़ है, कनाल है, तो उस पर हो सकता है आपको 5 बोतलें कम लगें फर्स्ट कोर्स की निस्बत। तो ये आज इतना हम कोशिश यहाँ इसको क्लोज़ करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आपकी फाउंडेशन पे डीपीसी तक, और कि चुनाइयों के या बेसमेंट है तो उसकी रिटेनिंग वॉल्स पे उसकी राफ्ट अगर बनानी है तो उसके क्या एक्सपेंसेस आएंगे। नेक्स्ट मरतला हम अगली एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन के जो मोटे मोटे कुलिये हैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।